अब अपन देखते हैं एमएस वर्ड की कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कमांड जो कीबोर्ड से अपन शॉर्टकट की का यूज करके अपन ले सकते हैं। सम important shortcut keys, of MS वर्ड। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कि जो इंपोर्टेंट की क्या होती हैं, ऐसी की जो स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज होती हैं और उनको अपन को अगर वर्ड प्रोसेसर या डॉक्यूमेंट में ढूंढने में परेशानी होती है तो अपन कीबोर्ड की सहायता से बड़ी ही आसानी से उन शॉर्टकट की का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली जो शॉर्टकट की है उसको अपन बताने जा रहे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब ए और ये जो प्लस है उनका मतलब अपन समझ ही गए होंगे। अपन ने इतनी शॉर्टकट की ले चुके हैं कि इनको अपन को तीनों की, पहली की है कंट्रोल, दूसरी है शिफ्ट और तीसरी जो की है वो प्लस है। इन तीनों को अपन को एक साथ दबाना है तो उसके बाद जो होगा अपना जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है जिसको अपन ने सिलेक्ट करके रखा है डॉक्यूमेंट में वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट जनरली अपन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए करते हैं। अपने मैथ के जो फॉर्मूले हैं उसमें स्क्वायर के लिए या पावर के लिए यूज करते हैं। जैसे अपन को अपने डॉक्यूमेंट में लिखना है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे और 2 लिखोगे। ठीक है, एक्स और 2 जैसे ही आपने लिखा तो ये तो समझ में नहीं आएगा, तो अपन को कैसे लिखना पड़ता है? एक्स स्क्वायर, एक्स और स्क्वायर, 2 ऊपर आएगा। तो अपन क्या करेंगे? अपने डॉक्यूमेंट से 2 को सिलेक्ट करेंगे और 2 को सिलेक्ट करने के बाद अपन कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाएंगे। तो जैसे ही अपन कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो 2 है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, एक्स की पावर में अपन को दिखने लगेगा। तो सुपर स्क्रिप्ट का बेसिकली ऐसा यूज होता है। एक अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपन को लिखना है 12, तो अपन लिखेंगे 1 2, उसके बाद में अपन T और H लिखेंगे। एक ये तरीका है, पर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये तरीका सही नहीं है। अपन को अगर 12 लिखना है तो ये जो TH है वो ऊपर आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? इस TH को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाएंगे और जैसे ही अपन दबाएंगे तो अपना 12 इस टाइप से लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट इस काम के लिए अपन यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अभी अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ऐसे ही अपनी जो दूसरी इंपोर्टेंट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। मतलब कंट्रोल और इक्वल टू को अपन को एक साथ दबाना है और अपन को जो अपनी कमांड है वो सब स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगी।
सब स्क्रिप्ट में चेंज होने का मतलब है कि अगर अपने पास बेस में लिखना है अपन को कुछ भी चीज, तो अपन ने जैसे x2 लिखा, ठीक है, x2 जैसे ही अपन लिखते हैं और अपन को बेस में 2 लिखना है x के, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर। तो अगर बेस में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल और इक्वल टू को एक साथ दबाएंगे 2 को सिलेक्ट करने के बाद। सबसे पहले अपन ने 2 को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल और इक्वल टू दबाया, तो x2 अपन को ऐसा दिखने लगेगा। क्लियर? तो यह होता है सब स्क्रिप्ट। अगली जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। मतलब कंट्रोल शिफ्ट और F को अगर एक साथ दबाएंगे तो अपना जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इस कमांड का अपन यूज करते हैं। अगली जो कमांड है वो है CRTL और बड़ा वाला ब्रैकेट, क्लोज वाला ब्रैकेट। एक क्लोज ब्रैकेट तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये मीडियम ब्रैकेट होता है और ये बड़ा ब्रैकेट होता है। यहाँ पे इन तीनों पोजीशन को अपन ब्रैकेट की को बोलते हैं ओपन, और इन तीनों पोजीशन की ब्रैकेट को बोलते हैं अपन क्लोज। तो अपन कंट्रोल के साथ अपन अगर क्लोज बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका मतलब होता है जो अपन अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट ले रहे हैं उसके साइज को इंक्रीज करना। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए अपन जिस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो है कंट्रोल प्लस बड़ा वाला क्लोज ब्रैकेट। अगली जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बड़ा वाला ओपन ब्रैकेट। ये फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने के लिए, मतलब अगर अपना फॉन्ट का साइज ज्यादा है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने के लिए अपन कंट्रोल प्लस बड़ा वाला ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। अगली जो अपनी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। कंट्रोल और ऑल्ट के साथ में अपन को एस दबाना है। तो इसका मतलब होता है अपने पेज को या किसी पैराग्राफ को स्प्लिट करना। स्प्लिट द पेज और पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब अगर अपने पेज या पैराग्राफ को स्प्लिट करना है, 2 या 2 से ज्यादा भागों में विभाजित करना है, तो अपन इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट के साथ में एस दबाना है, मतलब कंट्रोल ऑल्ट और एस तीनों की को अपन को एक साथ
दबाना है। अगली की का नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगर अपन जैसे अपन ने बात की थी बुलेट और नंबरिंग की, तो बुलेट वाइज अगर अपन किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का निर्माण करना चाह रहे हैं, अपना वर्ड के जो डॉक्यूमेंट को बनाना चाह रहे हैं, उसमें अपन बुलेट देना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल ये तीनों की को एक साथ प्रेस करके अपन आसानी से कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट वाइज पेज को अपन बनाते हैं बुलेट पॉइंट वाइज। अगली जो अपनी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस 1। जब भी अपन अपना पैराग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कुछ स्पेस होता है, आपने देखा होगा। और पैराग्राफ डिजाइन करने के लिए अपन जो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और जनरली अपन जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में पर्टिकुलर जो स्पेस लेते हैं, या तो वो सिंगल लाइन स्पेस लेते हैं, या फिर वो अपन डबल लाइन स्पेस लेते हैं, या फिर 1.5 यानी कि 1.5 लाइन का स्पेस लेते हैं दोनों लाइनों के बीच में, ताकि दोनों लाइनें अच्छे से दिखें अपने डॉक्यूमेंट में। तो अगर अपन कंट्रोल और 1 जो न्यूमेरिक नंबर है 1 जिसको 1 बोलते हैं, तो कंट्रोल और 1 को साथ में दबाते हैं तो अपना जो पैराग्राफ के बीच जो लाइनें है पैराग्राफ में उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो 1 हो जाती है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग 1 हो जाती है। और अगर अपन को 2 लाइनों के बीच में स्पेस ज्यादा बढ़ाना है तो अपन कंट्रोल प्लस 2 को एक साथ दबाएंगे तो लाइन स्पेसिंग जो अपनी है वो हो जाएगी 2। मतलब थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी 2 लाइनें पैराग्राफ के बीच में।